श्री सोजा जी नाम के महान संत हुए हैं। श्री सोजा जी ग्रस्त भक्त थे। धीरे धीरे जगत की असारता, सांसारिक सुखों की सत्यता और श्री हरि भजन की सत्यता का सम्यक बोध हो जाने पर आपके मन में तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया। आपने अपनी धर्मपत्नी के समक्ष अपने गृह त्याग का प्रस्ताव रखा तो उस साध्वी ने न केवल सहर्ष प्रस्ताव का समर्थन किया बल्कि स्वयं भी साथ चलने को तैयार हो गई। इस पर आपने कहा कि यदि तुम्हारे हृदय से समस्त सांसारिक आसक्तियां समाप्त हो गई हों तो तुम भी अवश्य चल सकती हो। अर्धरात्रि के समय ये दोनों घर छोड़कर चल दिए। आपकी तो प्रभु कृपा पर अनन्य निष्ठा थी, इसलिए साथ कुछ नहीं लिया, परंतु आपकी पत्नी अपने 10 माह के शिशु के प्रति वात्सल्य भाव को न त्याग सकी और उसको भी अपने गोद में लेते आई। रात भर पैदल चलने के उपरांत प्रातःकाल के उजाले में आपने जब पत्नी की गोद में शिशु को देखा तो बहुत नाराज हुए और बोले, अभी तुम्हारे मन में संसार के प्रति बहुत राग है। यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो इस शिशु को यहीं छोड़ दो। पत्नी ने बड़े ही करुण स्वर में कहा, नाथ, यहाँ इसका लालन पालन कौन करेगा? आपने पृथ्वी पर रेंगते हुए जीव जंतुओं को दिखाकर कहा, जो इनका पालन करता है वही इस बालक का भी पालन करेगा। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपकी पत्नी ने बालक को वहीं पर छोड़ दिया और दोनों लोग श्री द्वारिकापुरी की यात्रा पर चल दिए। 12 वर्ष बाद अचानक एक दिन आपकी पत्नी को अपने उस दुधमुहे शिशु की याद आई जिसे वे अपने पतिदेव के कहने पर रास्ते में ही छोड़कर चली आई थीं। उन्होंने इस बात को श्री सोजा जी से कहा। प्रभु कृपा से आप तो सब जानते ही थे, फिर भी पत्नी को भगवत कृपा के दर्शन कराने के लिए उन्हें लेकर अपने देश वापस लौटे। वहाँ वे एक बाग में रुके और माली से पूछा, यहाँ का राजा कौन है? माली ने बताया, यहाँ के राजा के कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने भक्त सोजा जी के पुत्र को गोद ले लिया था जिसे उसके माता पिता जंगल में छोड़ गए थे। अब यही लड़का यहाँ का राजा है। सोजा जी की पत्नी इस भगवत कृपा से गदगद हो गई। उन्हें विश्वास हो गया कि जो अनन्य भाव से प्रभु की शरण में जाते हैं उनके योगक्षेम का वहन स्वयं श्री भगवान करते हैं।